पिलाती है, भोजन कराती है, उसका पोषण करती है, इसलिए भगवान नारायण का काम करती है। और तीसरा, तो बच्चे के जीवन में जो संकट आ रहे हैं उनके लिए भी व्रत करती है, तीर्थ करती है, इसलिए शिव जी का काम करती है। आपने अगर देखा हो तो हमारे घरों में, परिवारों में सबसे ज्यादा अगर व्रत कोई करती है तो वो है माताएं। करती है कि नहीं? उनसे पूछो आज किसका व्रत? महाराज आज सोमवार का व्रत। सोमवार का व्रत किसके लिए? पति के लिए। कल किसका व्रत? बोले महाराज कल मंगल का व्रत। मंगल का व्रत किसके लिए? बोले बच्चों के लिए। अब किसका व्रत? बोले अष्टमी का व्रत। और कल किसका व्रत? बोले पूर्णिमा का व्रत। कभी अष्टमी का, कभी पूर्णिमा का, कभी सोमवार का, कभी मंगलवार का। इतने व्रत करती है माता, लेकिन किसके लिए करती है? अपनी संतान और अपने परिवार की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए। आप यदि कभी भी किसी माँ को देखें, आपने देखा होगा माताएं खूब मंदिर जाती हैं, शिव जी के मंदिर खूब जाती हैं, शंकर जी के पास खूब जाती हैं। आप कभी भी किसी माँ को जल चढ़ाते हुए देखना, जब माँ शिव जी पे जल चढ़ाती है तो उसके मन में ये कामना नहीं होती कि मैं सुखी रहूं, उसके मन में ये कामना नहीं होती कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। उसके मन में एक ही कामना होती है, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरे पति ठीक रहे। वो अपने लिए कभी कुछ मांगती ही नहीं, भगवान से भी नहीं मांगती, सदा अपने परिवार की ही चिंता करती। इसलिए हमारे संसार में, हमारे शास्त्र में, हमारे वेदों ने स्त्री को विद्या समस्ता तवदेव भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, संपूर्ण नारियों को उस भगवती का प्रतिबिंब कहा, स्वरूप का। जैसे वो माँ जगदम्बा है, पूरे जगत का पोषण करने वाली है, वैसे ही हमारे घरों में भी जो माताएं हैं वो भी पूरे परिवार का पोषण करती हैं। तो हमारे कहने का आशय है, पहला प्रणाम और पहला अधिकार अगर किसी के पास है तो वो है माँ। माँ के हृदय में बड़ी वात्सल्यता होती है। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में माँ होती है, वो बड़े भाग्यशाली, जिनको माँ की गोद मिलती है, जो माँ की गोद में बैठ सकते हैं, जिनको माँ का पल्लू मिलता है, वो बड़े भाग्यशाली। जिनको आप कभी देखो, माँ जब अपने बच्चे को गोद में बिठा करके खिलाती है, कितने प्रेम से खिलाती है। भोजन कराने का जो गुण माताओं के पास है, वैसा गुण किसी अन्य के पास नहीं है। इसलिए अगर आप श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि जब युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया तो सब पांडव भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु आप हमें सेवा बताइए, हम क्या क्या करें। तो भगवान ने कहा, नकुलो द्रव्य साधने, नकुल सहदेव तुम सबको जल पिलाओ। युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं क्या करूं? बोले आप पूजा में बैठो। भीम ने कहा, मैं क्या करूं? बोले तुम भोजन बनाओ। अर्जुन ने कहा, मैं क्या करूं? बोले आए हुए अतिथियों का सम्मान करो, सत्कार करो। लेकिन जब सबसे आखिरी में द्रौपदी ने पूछा कि भैया मेरे लिए आपने कोई काम नहीं बताया, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे पास तो सबसे जरूरी काम, क्या काम है? बोले इस यज्ञ में जो जो ऋषि मुनि पधारे, जो जो संत पधारे, भक्त पधारे, अतिथि पधारे, तुम उन्हें भोजन परोसो। तो द्रौपदी ने कहा कि भोजन तो कोई भी परोस सकता है, किसी और को कहिए। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी भोजन परोसने का जो गुण माँ के पास है, आप लोग कभी खुद अपने घर में देख लीजिए, आपको 2 रोटी पाने की इच्छा होगी, पर घर में माँ खिला रही है, माँ परोस रही है, तो वो जबरदस्ती 1-2 रोटी और खिला देती है। तो भोजन परोसने का जो गुण है वो माँ के पास, वो पोषण करता है। माँ के हृदय का वात्सल्य बड़ा निर्मल होता है। तो सबसे बड़ी माँ कौन है? माँ तो ठीक है, माँ का पहला अधिकार है, पर माँओं में भी सबसे बड़ी माँ कौन है?
सबसे बड़ी माँ है, जो पूरे संसार की माँ है, पूरे जगत की माँ है, पूरे प्राणी मात्र की माँ है, जिसकी इस सृष्टि में आप जितने जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी जो कोई देख रहे हैं सब उसकी संतान है। वो कौन है? तो उसका नाम है जगदम्बा। जगदम्बा क्यों कहते हैं? जगत यानी संसार और अम्बा यानी माँ। पूरे संसार की जो माँ है उसको कहते हैं जगदम्बा। तो आप और हम परम भाग्यशाली हैं जो उस माँ जगदम्बिका के चरित्र को सुनने का सौभाग्य आप और हम सब लोगों को प्राप्त होगा। और फिर वैसे तो शास्त्र कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब कई जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट होते हैं, जागृत होते हैं, तब जाकर के उस माँ की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं तो कहूँगा हमारे जो समस्त यजमान परिवार है जो इस दिव्य भव्य यज्ञ आयोजन को कर रहे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इतने भव्य दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। और संजय जी कह भी रहे थे, बोले महाराज जी जब हम पहले दिन आ रहे थे जयपुर हम लोग पहुंचे, तो वहां से एयरपोर्ट से हम जब निकल रहे थे तो यही पास में ही हम पहुंच गए थे। तब हमारे संजय जी कह रहे थे कि महाराज जी वैसे तो हम लोग बाहर रहते हैं, गोवा रहते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और स्वाभाविक भी है। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा और सुंदर प्रसंग है। जब भगवान श्री राम रावण को मार देते हैं और रावण को मार देने के उपरांत विभीषण को भगवान राजा बना देते हैं, तो राजा बनने से पहले विभीषण ने भगवान से कहा, विभीषण कहते हैं कि प्रभु मैं लंका का राजा नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप लंका के राजा बनो। देखिए तो सोने की लंका है, तीनों लोगों का वैभव लंका में है। आज लंका से सुंदर और लंका से संपन्न कोई दूसरी नगरी दिखाई देती नहीं, इसलिए